ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधां कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। टेक्स्ट 30। पतिं प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानुद्योगमा साध्वी हिमालयं न्यस्तदण्डं प्रहर्षं मनस्विनामिव संप्रहार। Translation. The gentle and chaste Gandhari, who was the daughter of King Subala of Gandhar, followed her husband, seeing that he was going to the Himalayan mountains, which are the delight of those who have accepted the staff of the renounced order, like fighters who have accepted a good lashing from the enemy. तो यहाँ पे सुतो गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि जब गांधारी देखती है कि धृतराष्ट्र अभी घर छोड़ के हिमालय की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, तो गांधारी भी अपने पति के पीछे चलती है। तो अभी तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि हिमालय पर्वत, अगर कोई वर्णन आता है कि कोई उत्तर की ओर जा रहा है, हिमालय पर्वत की ओर जा रहा है, मतलब उसने हाथ में डंडा लिया है संन्यास का। जैसे एक योद्धा होता है, अपने शत्रुओं से बहुत वार गिर के जब उसके शरीर पे बहुत घाव लगता है, तो वो उसके हृदय में वैराग्य उत्पन्न होता है। वैसे फाइनली धृतराष्ट्र के हृदय में इतना सब घाव, जब जिंदगी का अलग अलग घाव लगता है उसको, फाइनली उसके हृदय में वैराग्य आ गया है। अभी वो संन्यास लेके हिमालय की ओर चला गया है। परपोर्ट। सुबलिनी और गांधारी, daughter of King Subala and the wife of King Dhritarashtra, was ideal as a wife devoted to her husband. तो गांधारी का और एक नाम है सुबलिनी, क्योंकि वो उनके जो पिता है सुबल महाराज थे, जो गांधार के राजा हैं। तो गांधारी का गिनती पतिव्रता स्त्रियों में आता है, क्योंकि पतिव्रता स्त्री क्या करती हैं, जहाँ पे भी पति जाते हैं उनके पीछे चलती है। The Vedic civilization especially prepares chaste and devoted wives, of whom Gandhari is one amongst many mentioned in history. तो हमारे वैदिक संस्कृति में जो स्त्रियां हैं, स्त्रियों का ट्रेनिंग क्या था? चैस्टिटी मतलब पतिव्रता गुण, राइट। और जो लड़कों का ट्रेनिंग क्या था? ब्रह्मचर्य, राइट। तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि वैदिक ग्रंथों में जैसे गांधारी जैसे बहुत सारे हमारे इतिहास में वर्णन है, जैसे सीता देवी है, रावण की स्वयं की पत्नी मंदोदरी,
राइट। तो ये सब पतिव्रता स्त्रियों का वर्णन है। तो ये वैदिक ट्रेनिंग है, राइट। तो आजकल एजुकेशन होता है, सबको डिग्री मिलता है लड़का और लड़की को, पर उसके साथ वैल्यूज़ नहीं रहता, कुछ गुण लक्षण नहीं रहते, राइट। तो हमारे वैदिक ग्रंथों में हमारे वैदिक जो एजुकेशन सिस्टम है और अभी के एजुकेशन सिस्टम में बहुत फ़र्क है, क्योंकि वैदिक एजुकेशन सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण फोकस था बच्चों के अंदर गुण विकसित करने में। तो इसलिए लड़कियों का ट्रेनिंग था पतिव्रता बनना। लक्ष्मी जी, सीता देवी वॉज ऑल्सो डॉटर ऑफ अ ग्रेट किंग, बट शी फॉलोड हर हस्बैंड लॉर्ड रामचंद्र इनटू द फॉरेस्ट। तो और एक पतिव्रता स्त्री है, जैसे यहाँ पे गांधारी रानी है, फिर भी जब धृतराष्ट्र वन की ओर जाते हैं वो भी पीछे पीछे चलती है। वैसे ही सीता देवी, जब भगवान राम को वनवास भेजा गया तो वनवास सिर्फ राम का था, पर सीता देवी बोलती है नहीं, मैं भी चलूँगी आपके पीछे, क्योंकि सीता बोलती है जहाँ पे मेरे पति हैं वही मेरे लिए सब कुछ है, राइट। अगर मेरे पति वन में है तो वन मेरे लिए महल है, और अगर मेरे पति महल में नहीं है तो महल मेरे लिए वन है, राइट। तो इसलिए लक्ष्मी जी, सीता देवी भी अपने पति रामचंद्र के पीछे चलती है। सिमिलरली एज अ वुमन, गांधारी कुड हैव रिमेन्ड एट होम और एट अ फादर्स हाउस, बट एज अ चेस्ट एंड जेंटल लेडी शी फॉलोड हर हस्बैंड विदाउट कंसिडरेशन। तो गांधारी चाहिए तो घर में रुक सकती थी, धृतराष्ट्र के घर में, या चाहिए तो अपने पिता के घर में जा सकती थी वापस गांधार। पर गांधारी क्या करती है, क्योंकि पतिव्रता है, वो अपने पति के पीछे पीछे चलती है। Instructions for the renounced order of life were imparted to Dhritarashtra by Vidura, and Gandhari was by the side of her husband. तो विदुर धृतराष्ट्र को संदेश दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, पर गांधारी भी उधर उपस्थित थी। But he did not ask her to follow him because he was at that time fully determined, like a great warrior who faces all kinds of dangers in the battlefield. तो विदुर भी धृतराष्ट्र को बोलते हैं आप घर से निकल जाओ, गांधारी को बोलते नहीं है, राइट। और धृतराष्ट्र भी जब जाते हैं हिमालय की ओर, वो गांधारी को बोलते नहीं है मेरे पीछे चलो, राइट। धृतराष्ट्र निकल जाते हैं, अभी उनके अंदर वैराग्य आता है, वो निकल जाता है। He was no longer attracted to the so-called wife or relatives, and he decided to start alone. But the chaste lady Gandhari decided to follow her husband till the last moment. तो धृतराष्ट्र अकेले निकल गए, राइट। उनका आसक्ति टूट गया अपने पत्नी के प्रति, संबंधियों के प्रति। फिर भी गांधारी क्योंकि पतिव्रता है, स्वयं चलती है। महाराज दशरथ accepted the order of वानप्रस्थ, and at this stage the wife is allowed to remain as a voluntary servant, but in the sannyas stage no wife can stay with her former husband. तो अभी हालांकि धृतराष्ट्र प्रिपेयर कर रहे हैं संन्यास के लिए, पर अभी उन्होंने क्या आश्रम स्वीकार किया है, वानप्रस्थ आश्रम। तो वानप्रस्थ आश्रम में कंसेशन है कि पत्नी भी चल सकती है पति के साथ, पर पत्नी जो है पति का सेवा करती है आध्यात्मिक रूप में, और फाइनली संन्यास व्यक्ति स्वीकार करता है। A sannyasi is considered to be a dead man civilly, and therefore the wife becomes a civil widow without connection with her former husband. तो जब कोई वानप्रस्थ रहता है तब तक पत्नी चल सकती है पति के साथ, बट जब पति संन्यास ले लेता है उसके बाद पत्नी वापस पति को मिलती है, टूट जाता है संबंध, राइट। तो संन्यास मतलब कंसिडर्ड टू बी अ डेड मैन, मतलब सोशली वो आदमी मर गया है। तो सन्यासी ट्रेडिशनली जब सन्यास का सेरेमनी होता है खुद का श्राद्ध कर लेते हैं कि मेरा अभी मृत्यु हो चुका है, मेरा अभी भौतिक बंधन कुछ नहीं है। तो इसलिए पति पत्नी का संबंध टूट जाता है। पर यहाँ पे क्योंकि धृतराष्ट्र ने वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार किया, इसलिए गांधारी अलाउड थी और गांधारी उनके पीछे चलती है। महाराज धृतराष्ट्र डिड नॉट डिनाई हिज फेथफुल वाइफ एंड शी फॉलोड हर हस्बैंड एट हर ओन रिस्क। तो धृतराष्ट्र गए और धृतराष्ट्र को पता था कि मैं अभी कुछ सुख सुविधा दे नहीं सकता गांधारी को, क्योंकि मैं भी कहाँ रहूँगा मुझे पता नहीं। फिर भी गांधारी पीछे चली अपने रिस्क के साथ। द सन्यासी एक्सेप्ट्स अ रॉड एज अ साइन ऑफ द रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे वर्णन आता है कि जो लोग हिमालय की ओर जाते हैं, न्यस्त दंडम,
मतलब सन्यासी के हाथ में एक दंडा होता है, तो वो दंडा जो है वैराग्य का चिन्ह है। Therefore, those who follow the Mayavad philosophy, headed by Shripad Shankaracharya, accept only one rod, Eka Danda. But those who follow the Vaishnavite philosophy accept 3 combined rods, 3 dandas. तो मायावादी भी दंडा स्वीकार करते हैं संन्यास, और वैष्णव भी संन्यास स्वीकार करते हैं। तो मायावादी का जो संन्यास है वो एक दंड है, उनके जो दंडा में एक ही होता है। पर जो वैष्णव सन्यासी है उनके अंदर 3 दंडे होते हैं, राइट। तो मायावादी का फिलॉसफी क्या है? एक दंड मतलब मैं और भगवान एक है। तो वैष्णव सन्यास मतलब त्रिदंडी सन्यासी, उसका मतलब है मेरा जो तन मन और बुद्धि है वो सब भगवान के सेवा में है। द मायावादी सन्यासीज आर एकदंडी स्वामीज, whereas the Vaishnav sannyasis are known as tridandi swamis, or more distinctly tridandi Goswami, in order to be distinguished from the Mayavad philosophers. तो मायावादी सन्यासीस को एकदंडी स्वामी बोलते हैं, और वैष्णव जो सन्यासी हैं उनको त्रिदंडी स्वामी या त्रिदंडी गोस्वामी बोलते हैं। The एकदंडी स्वामीज are mostly found at the Himalayas, but the Vaishnav sannyasis are found of Vrindavan and Puri. तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि जो लोग हिमालय की ओर जाते हैं, जनरली जो मायावादी सन्यासीज हैं उनको हिमालय बहुत प्रिय है, पर जो वैष्णव सन्यासीज हैं वो हिमालय में ज़्यादा रुचि नहीं रखते, उनके लिए वृंदावन और पुरी और मायापुर बहुत प्रिय है। द वैष्णव सन्यासीज आर नरोत्तम्स, whereas द मायावादी सन्यासीज आर धीर। तो हमने देखा कि विदुर 2 व्यक्तियों के बारे में बताते हैं। एक तो धीर है जो वो भी सन्यास स्वीकार करता है, घर छोड़ देता है, पर उसका भगवान के प्रति शरण उतना होता नहीं है। पर सन्यासी में सबसे श्रेष्ठ नरोत्तम है, वो भी घर छोड़ता है पर वो पूरा भगवान पे आश्रित रहता है। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं जो वैष्णव सन्यासीज हैं वो नरोत्तम होते हैं, सबसे उच्च कोटि सन्यासीज, और जो मायावादी सन्यासीज हैं वो धीर होते हैं। Maharaj Dhritarashtra was advised to follow the Dhiras because at that stage it was difficult for him to become a Narottam. तो विदुर बोलते हैं क्योंकि महाराज धृतराष्ट्र का स्तर उतना ऊंचा नहीं था भक्ति के मार्ग में, इसलिए वो बोलते हैं आप धीर बनो। हाँ, आप धीरे धीरे आप धीर अवस्था से फाइनली नरोत्तम के अवस्था पे आ सकते हैं। टेक्स्ट 31। अजात शत्रु कृत मैत्र हुताग्नेर विप्रानत्वा तिलगो भूमि रुक्मे गृहं प्रविष्टो गुरुवंदनस्या न चापयश पितरो सुबलिं च। Maharaj Yudhishthir, whose enemy was never born, performed his daily morning duties by praying, offering fire sacrifice to the sun god, and offering obeisances, grains, cows, lands, and gold to the Brahmanas. He then entered the palace to pay respects to the elderly. However, he could not find his uncle or aunt, the daughter of King Subala. तो जब धृतराष्ट्र बिना किसी को बोले चले जाते हैं, क्योंकि धीर का वही डेफिनेशन है, जब उसका अंतिम समय आता है बिना किसी को बोले हिमालय की ओर प्रस्थान करता है। तो धृतराष्ट्र निकल जाते हैं, किसी को बोलते नहीं है, और उनके पीछे पीछे गांधारी निकल जाती है। तो उन्होंने किसी को बोला नहीं, निकल गए। तो अगला दिन सुबह युधिष्ठिर महाराज जो अजात शत्रु हैं, जिनके कोई शत्रु अब तक पैदा नहीं हुए, तो रोज सुबह उनका कार्यक्रम, मॉर्निंग प्रोग्राम उनका क्या था, रोज सुबह उठ के वो प्रार्थना अर्पण करते थे, यज्ञ करते थे, तर्पण करते थे, सूर्य देव को नमस्कार करते थे, और फाइनली ब्राह्मणों को गाय देते थे, दान देते थे, सोना देते थे, और जो वरिष्ठ हैं उनको प्रणाम करते थे। तो युधिष्ठिर महाराज का रोज का सुबह ऐसा शुरू होता था। आजकल लोगों का सुबह कैसे शुरू होता है? शुरू होता है बेड पे ही चाय पीते हैं, पेपर पढ़ते हैं, राइट, या न्यूज़ चैनल खोलते हैं, तो वो सुबह शुरू होता है। पर युधिष्ठिर महाराज का सुबह शुरू होता है प्रार्थना अर्पण करके, यज्ञ करके, दान देके ब्राह्मणों को, बाद में वरिष्ठों का आशीर्वाद लेके। तो उनका रेगुलर प्रैक्टिस था, रोज सुबह ये सब करने के बाद
धृतराष्ट्र और गांधारी का आशीर्वाद लेने के लिए जाते थे। हालांकि इन लोगों ने इतना सब कुछ किया इनके प्रति, फिर भी युधिष्ठिर महाराज इतने महान हैं, इन दोनों का आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं। पर इस दिन जब जाते हैं, महल काली है, धृतराष्ट्र भी नहीं है, गांधारी भी नहीं है। पर रिपोर्ट, महाराज युधिष्ठिर was the most pious king because he personally practiced daily the pious duties for the householders. तो महाराज युधिष्ठिर जो हैं सबसे पुण्यवान राजा हैं, क्योंकि रोज सुबह गृहस्थों के जो भी नियम है वो पालन करते थे। The householders are required to rise early in the morning and after bathing they should offer respects to the deities at home by prayers, by offering fuel in the fire, sacred fire, by giving the brahmanas in charity land, cows, grains, gold, etc. and at last offering to the elderly members due respect and obeisances. तो प्रभुपाद बोल रहे हैं गृहस्थों का जीवन मतलब आश्रम का जीवन ही है। हाँ, गृहस्थ आश्रम या ब्रह्मचर्य आश्रम है। पहला रोज सुबह जल्दी उठना, उसके बाद स्नान करना, विग्रहों की पूजा करना, प्रार्थना अर्पण करना। बाद में उस जमाने में यज्ञ होता था, हाँ अलग अलग यज्ञ होते थे, और ब्राह्मणों को दान देना, जो भी क्षमता है, गाय हो कि धान्य हो कि सोना हो, और बाद में वरिष्ठों को प्रणाम करना। ये वैदिक संस्कृति है। One who is not prepared to practice injunctions prescribed in the Shastras cannot be a good man simply by book knowledge. तो प्रभुपाद बोल रहे हैं जो भी ये शास्त्रों के नियम को पालन नहीं करता, ऐसा कोई व्यक्ति अच्छा नहीं बन सकता सिर्फ पुस्तक पढ़ के। Modern householders are practiced two different modes of life, namely to rise late and then take bed tea without any sort of cleanliness and without any purificatory process as mentioned above. तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि आजकल के आधुनिक गृहस्थी का जीवन है, पहला लेट उठना और सुबह बेड पे ही बिना स्नान किए चाय पीना, बिस्किट्स खाना, और उसके साथ साथ हाथ में न्यूज़पेपर रहता है। तो न्यूज़पेपर क्या है? कली पुराण। भागवत तो कोई पढ़ता नहीं है, न्यूज़पेपर कली पुराण चाहिए, राइट? वो पुराण के बिना दिन शुरू नहीं होता। बाद में टीवी दर्शन, विग्रह का दर्शन, सामने मूर्ति है, मूर्ति के अलग अलग सर निकलते हैं, अलग अलग चैनल, उसके दर्शन से दिन शुरू होता है। The household children are taken to practice what the parents practice and therefore the whole generation glides towards hell. तो माता पिता ही ऐसे हैं तो बच्चे के अंदर क्या संस्कृति आएगा? बच्चे भी ऐसे ही बनेंगे। माता पिता 9 बजे उठेंगे तो बच्चे 12 बजे उठेंगे, एक स्टेप आगे, राइट? तो ऐसे पीढ़ी खराब होता रहता है। संस्कृति किधर भी नहीं है। Nothing good can be expected from them unless they associate with sadhus. तो ऐसा जीवन से कुछ अच्छा प्राप्त नहीं होगा जब तक ऐसे लोग साधुओं का संग नहीं करते। Like Dhritarashtra, the materialistic persons may take lessons from sadhus like Vidura and thus be cleansed from the effects of modern life. तो जैसे धृतराष्ट्र का शुद्धिकरण हो गया, हृदय का परिवर्तन हो गया, तो वैसे ही आजकल के जो आधुनिक लोग हैं, जो अलग अलग कलयुग के लक्षण से बिगड़ गए हैं, वो सब लोग अगर विदुर जैसे साधुओं का संग लेंगे और उपदेश लेंगे तो जिंदगी परिवर्तन होगा। महाराज युधिष्ठिर, however, could not find in the palace his two uncles, namely Dhritarashtra and Vidura, along with Gandhari. तो इसलिए जब महाराज युधिष्ठिर गए तो उनके 2 काका, धृतराष्ट्र भी नहीं थे, विदुर भी नहीं थे, और काकी भी नहीं है, गांधारी भी नहीं है, the daughter of King Subala. He was anxious to see them and therefore asked Sanjaya, the private secretary of Dhritarashtra. इसलिए बहुत जगह ढूंढा, धृतराष्ट्र नहीं मिले, गांधारी नहीं मिले, विदुर नहीं मिले। तो युधिष्ठिर महाराज संजय को पूछते हैं क्योंकि संजय धृतराष्ट्र के सेक्रेटरी है, तो उनको जाके पूछते हैं धृतराष्ट्र कहाँ है। टेक्स्ट 32, तत्र संजनयम् आसीनं प्रप्रच्छोद्विग्नमानस गवाल्गणे क्व नस्तातो वृद्धो हीनश्च नेत्रयो। ट्रांसलेशन, महाराज युधिष्ठिर
full of anxiety, turned to Sanjay, who was sitting there, and said, "Oh Sanjay, where is our uncle who is old and blind?" तो महाराज युधिष्ठिर, क्योंकि उनके हृदय में बहुत उद्विग्न मानस, उनके अंदर बहुत पीड़ा आ चुका था कि अभी बूढ़े धृतराष्ट्र और गांधारी नहीं है, तो युधिष्ठिर को लग रहा था मेरा कर्तव्य है उनका रक्षा करना, और मुझे जब पता नहीं था वो लोग चले गए, तो युधिष्ठिर को अभी लगने लगा मेरे वजह से हो रहा है, फिर से मैं इनका रक्षा नहीं कर पा रहा हूँ, शायद मैंने कुछ गलत व्यवहार किया, वो लोग चले गए। तो युधिष्ठिर को बहुत बुरा लग रहा है, और वो संजय को पूछते हैं कहाँ है धृतराष्ट्र जो बूढ़े हैं और अंधे हैं। टेक्स्ट 33, अम्बा च पत पुत्रार्था पितृव्या क्व गता सुरत अपि मयि अकृत प्रज्ञे हत बंधु सभार्यया अंश समान शमलम गंगायां दुखितोपतत। Translation: Where is my well-wisher Uncle Vidura and Mother Gandhari, who is very afflicted due to all her son's demise? My uncle Dhritarashtra was also very mortified due to the death of his sons and grandsons. Undoubtedly, I am very ungrateful. Did he therefore take my offense very seriously and along with his wife drown himself in the Ganges? तो युधिष्ठिर के महाराज के हृदय में फिर से बहुत सारे भावना उठ रहे हैं। तो ये सबसे पता चलता है कि युधिष्ठिर महाराज का हृदय कितना कोमल है। हाँ, क्षत्रिय राजा हैं, बाहर से कठोर हैं, पर अंदर से उनका हृदय इतना कोमल है। तो वो संजय को पूछ रहे हैं धृतराष्ट्र भी नहीं है, विदुर भी नहीं है, और मेरी जो माता गांधारी वो भी नहीं है। और गांधारी को पहले से इतना दुख लग रहा था क्योंकि उनके सब पुत्र मर गए, और धृतराष्ट्र का भी दुख बहुत ज़्यादा था क्योंकि उनके सब पुत्र और पोते सब मर गए। तो उनको युधिष्ठिर बोल रहे हैं मैं कितना अकृतज्ञ हूँ कि मैं उनकी रक्षा नहीं कर पाया। तो शायद मेरे जो अपराध है उसको गंभीर लेके क्या धृतराष्ट्र और गांधारी ने गंगा में छलांग लगा के खुदकुशी कर लिया क्या? तो ये युधिष्ठिर के मन में विचार उठ रहे हैं, तो इसलिए वो संजय को पूछ रहे हैं। परिपोर्ट: द पांडवास स्पेशली महाराज युधिष्ठिर एंड अर्जुना anticipated the after effects of the battle of Kurukshetra and therefore Arjuna declined to execute the fighting. तो युधिष्ठिर और अर्जुन को पता था कि युद्ध भी होगा, हम जीत भी जाएंगे, तो उसका असर इतना आसान नहीं होगा, किसी न किसी को तो बुरा लगेगा ही लगेगा। तो ये दुनिया का नियम ऐसा है, किसी न किसी तो कभी ना कभी बुरा लगता ही है, राइट? अवॉइड नहीं कर सकते उसको। तो इसलिए युधिष्ठिर और अर्जुन ने बहुत कोशिश किया ये युद्ध को हमको रोकना चाहिए, पर फाइनली रोक नहीं पाए। उनको पता था ये सब चीज़ होगा, धृतराष्ट्र और गांधारी को बुरा लगेगा। द फाइट वॉज एग्जीक्यूटेड बाय द विल ऑफ द लॉर्ड, बट द इफेक्ट्स ऑफ फैमिली एग्रीमेंट एज दे हैड थॉट ऑफ इट बिफोर हैड कम टू बी ट्रू। तो युद्ध तो हुआ, कृष्ण का इच्छा था, युद्ध हो गया, पर जो उन्होंने सोचा था होगा वो हो गया। गांधारी और धृतराष्ट्र पूरे तरह से टूट गए युद्ध के बाद, क्योंकि उनके सब पुत्र मर गए। महाराज युधिष्ठिर was always conscious of the great plight of his uncle and aunt Gandhari, and therefore he took all possible care of them in their old age and aggrieved condition. तो युधिष्ठिर महाराज ने रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी ली, क्योंकि उनको पता था कि सबसे ज़्यादा दुख गांधारी और धृतराष्ट्र को हुआ है क्योंकि उनके सब पुत्र मरे गए। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने बहुत ख्याल रखा इन दोनों का, गांधारी और धृतराष्ट्र का, कि ताकि उनको बुरा न लगे। उनके बुढ़ापे में जितना सहारा मिलना चाहिए, जितना प्रेम मिलना चाहिए, वो सब दिया उन्होंने। When therefore he could not find his uncle and aunt in the palace, naturally his doubts arose, and he conjectured that they had gone down to the water of the Ganges. तो इसलिए जब गांधारी और धृतराष्ट्र अभी महल में नहीं है, तो युधिष्ठिर के हृदय में फिर से संशय उठने लगा, और उनको लगने लगा कि शायद इन दोनों ने आत्महत्या कर लिया। He thought himself ungrateful because when the Pandavas were fatherless,
Maharaj Dhritarashtra had given them all royal facilities to live, and in return he had killed all Dhritarashtra's sons in the battlefield of Kurukshetra. तो यहाँ पे युधिष्ठिर का महानता देखिए, युधिष्ठिर किसके बारे में सोच रहे हैं? हालांकि जिंदगी जब वो युवक बन गए धृतराष्ट्र ने बहुत कष्ट दिया, पर बचपन में धृतराष्ट्र ने उनकी रक्षा की थोड़ा बहुत। तो युधिष्ठिर को लग रहा है कि धृतराष्ट्र ने हमारी रक्षा की थी, फिर भी मैंने क्या किया, हमने उनके सब पुत्रों को मार दिया, इसलिए मैं अकृतज्ञ हूँ। As a pious man, Maharaj Yudhishthir took into account all his unavoidable misdeeds and he never thought of the misdeeds of his uncle and company. तो युधिष्ठिर महाराज क्योंकि महान भक्त है, उन्होंने अपने जो कर्म है उनका ही गिनती किया। उनको हमेशा लग रहा था मेरा ही गलती है, उन्होंने धृतराष्ट्र और गांधारी का गलती कभी ही देखा ही नहीं। तो ये महान भक्त होते हैं जो अपने में गलती देखते हैं और दूसरों में गलती नहीं देखते, राइट। तो ये बहुत ऊंचा स्तर है। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते हैं, एक सुई होता है, सुई में एक छोटा सा छेद होता है ना, वो धागा डालने के लिए। तो वो सुई एक बार एक चालनी पता है, या आटा चालता है, कुछ चालता है, तो सुई चालनी को बोल रहा है कि देख, चालनी सुई को बोल रहा है कि देख तेरे अंदर होल है, छेद है, पर उसको पता नहीं उसके अंदर बहुत सारा छेद है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती हमेशा बोलते थे दूसरों में दोष देखने से अच्छा है अपने में दोष देखो, नहीं। तो इसलिए यहाँ पे युधिष्ठिर धृतराष्ट्र और गांधारी में दोष नहीं देख रहे हैं, स्वयं में दोष देख रहे हैं। Dhritarashtra had suffered the effects of his own misdeeds by the will of the Lord, but Maharaj Yudhishthir was thinking only of his own unavoidable misdeeds. तो धृतराष्ट्र स्वयं के कर्म की वजह से भुगत रहा था, फिर भी युधिष्ठिर को लगता है नहीं, गलती मेरा ही है, मेरे वजह से धृतराष्ट्र को कष्ट हो रहा है। दैट इज द नेचर ऑफ अ गुड मैन एंड अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। ये भक्त का स्वभाव है, वो दूसरों में दोष नहीं देखता, जिम्मेदारी अपने पे लेता है। तो लगता है कि मेरे वजह से दुनिया में कष्ट हो रहा है, तो मैं अपने आप को कैसे सुधारूं। अ डिवोटी नेवर फाइंड्स फॉल्ट्स विद अदर्स but tries to find his own and thus rectifies them as far as possible. तो जो भक्त है दूसरों में दोष देखता नहीं है, अदोषदर्शी, दूसरों में दोष नहीं देखता, खुद में दोष देखता है और खुद के दोष को सुधारने का प्रयास करता है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते थे खुद में दोष देखेंगे और खुद के दोष सुधारने का प्रयास करेंगे, हमारे जिंदगी बीत जाएगा, पूरी तरह से बिजी रहेंगे। पर हम अभी बिजी किस में रहते हैं? दूसरों में दोष देखने में बिजी रहते हैं, इसलिए हमारे अंदर दोष देखने के लिए हमारे पास समय नहीं है। तो कितना अच्छा होगा युधिष्ठिर जैसे सब लोग बन गए, सब दूसरे में ही अच्छा ही देख रहे हैं, खुद में दोष देख रहे हैं। सो देन देयर इज नो प्रॉब्लम। हम और एक श्लोक पढ़ेंगे, टेक्स्ट 34। पितरी उपरते पांडो सर्वान् सुहृदशिशून् अरक्षतां व्यसन्नता पितृव्यो क्व गता विहता। Translation: When my father Pandu fell down and we were all small children, these two uncles gave us protection from all kinds of calamities. They were always a good well-wishers. Alas, where they have gone from here? तो युधिष्ठिर महाराज रो रहे हैं और पश्चाताप कर रहे हैं कि जब हमारे पिता पांडु चल बसे, जब हम छोटे बच्चे थे, तब ये जो अंकल्स, ये जो काकाओं ने, विदुर और धृतराष्ट्र ने हमारा बहुत पालन पोषण किया और हमको प्रेम दिया। तो फाइनली ये दो व्यक्ति अभी कहाँ चले गए हमारे ज़िंदगी से? तो ऐसे धृतराष्ट्र युधिष्ठिर विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। तो संजय का उत्तर क्या है? टेक्स्ट 35 कल सुबह देखेंगे। हरे कृष्ण।